हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल अमित केमिस्ट्री वर्ल्ड। तो आज बात करने वाले हैं हम क्लास 8 का चैप्टर 11 केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम इसमें केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने पर क्या क्या केमिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं वो सभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारा व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू ए कंडक्टिंग सॉल्यूशन ए केमिकल रिएक्शन अकर्स। जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं किसी कंडक्टिंग सॉल्यूशन में से, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर से जो इलेक्ट्रिक करंट है आसानी से फ्लो हो सकता है, तो केमिकल रिएक्शन देखने को मिलती है। यह केमिकल रिएक्शन होती है एंड द इलेक्ट्रिक करंट गेट्स डिवाइडेड इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। और जो इलेक्ट्रिक करंट है वो डिवाइड हो जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में। ठीक है, इसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। जो करंट है उसको फ्लो करने के आधार पर सब्सटेंस टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं कंडक्टर, दूसरे होते हैं इंसुलेटर। सबसे पहले जानेंगे हम कंडक्टर के बारे में। कंडक्टर होते हैं दोज सब्सटेंसेज थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ईजिली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। वे सब्सटेंसेज जिनके अंदर से जो इलेक्ट्रिसिटी है आसानी से फ्लो हो सकती है उन्हें हम कंडक्टर सब्सटेंसेज कहते हैं। जैसे कि कॉपर है, सिल्वर है, जिंक है, गोल्ड है और एल्युमिनियम है। यानी कि ऐसे पदार्थ जिनमें से यदि हम विद्युत धारा फ्लो कराएं, यानी इनमें करंट फ्लो कराने पर आसानी से पूरे पदार्थ के अंदर से होकर करंट फ्लो होता है, तो इस प्रकार का जो सब्सटेंस है यानी पदार्थ है उसे ही हम कंडक्टर कहेंगे। यानी इसके एक साइड हम कोई करंट का तार लगा दें तो इस पूरे पदार्थ के अंदर बिजली फ्लो होने लग जाएगी, करंट फ्लो होने लग जाएगा। ऐसे पदार्थ कहलाते हैं कंडक्टर। जैसे कॉपर, सिल्वर, जिंक, गोल्ड एंड एल्युमिनियम, ये सभी क्या है, कंडक्टर सब्सटेंसेज हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर्स होते हैं सब्सटेंसेज दैट इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो। यानी ऐसे पदार्थ जिनमें से करंट फ्लो नहीं होता है थ्रू इनमें से होकर आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। वे पदार्थ जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है उनको इंसुलेटर कहते हैं। जैसे कि रबर, गिलास, प्लास्टिक एंड ड्राई वुड, सूखी लकड़ी जो होती है, इनमें से हम जब इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराएंगे तो जैसे ही हम एक साइड कोई इलेक्ट्रिक करंट का तार लगाएंगे तो जो बिजली है यानी इलेक्ट्रिसिटी है वो यहीं तक रह जाएगी, है ना। इस तार के अंदर ही फ्लो होगी और यहाँ तक आएगी, बट इस सब्सटेंस में आगे नहीं बढ़ पाएगी क्योंकि ये कैसा सब्सटेंस है, इंसुलेटर है। जैसे मान लो हमने किसी इलेक्ट्रिक तार से रबर को जोड़ दिया है यहाँ पे, तो जो वायर है उसके अंदर ही इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, इससे आगे नहीं बढ़ पाएगी क्योंकि रबर क्या है, एक इंसुलेटर है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को आगे नहीं चलने देगा। तो ऐसे पदार्थ जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को आगे नहीं बहने देते हैं उनको इंसुलेटर कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम एक्सप्लेन थ्रू एन एक्टिविटी वेदर लेमन जूस इज ए गुड कंडक्टर और ए बैड कंडक्टर। इसमें हमें बताना है एक एक्टिविटी के द्वारा कि लेमन जूस जो है वो गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है, यानी कि सुचालक है या कुचालक है। यानी ये लेमन जूस जो होता है उसमें यदि हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं
तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पाती है या नहीं हो पाती, ये बताना है एक्टिविटी की हेल्प से। तो चलिए देखते हैं इसको। वी टेक, इसके लिए हम पहले वी टेक लेमन जूस लेते हैं इन ए बॉटल कैप, एक बॉटल कैप में, जैसे कि यहाँ पे नीचे ले रखा है। एंड डिप द वायर, और जो वायर हैं उनको डिप करते हैं, डुबोते हैं, ऑफ द टेस्टर के, यानी ये जो स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट बना रखी है जिसमें बल्ब लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है और ये जो वायर्स लगे हुए हैं, ये पूरी स्ट्रक्चर ही क्या है, टेस्टर है। तो इस टेस्टर के दोनों वायर्स हमने डिप कर दिए हैं, डुबो दिए हैं, किसमें, लेमन जूस में, इन द लेमन जूस में डुबो दिए हैं। देन द बल्ब लाइट अप, तो बल्ब जो है लाइट अप होता है, जलने लगता है। विच शोज दैट इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लोइंग, ये फॉलोइंग नहीं है, फ्लोइंग है। फ्लोइंग, तो जो इलेक्ट्रिसिटी है फ्लोइंग इन द लेमन जूस, इलेक्ट्रिसिटी लेमन जूस में फ़्लो होने लगती है। चलिए देखते हैं इसको। जैसे कि ये एक टेस्टर है कंप्लीट, जो स्ट्रक्चर बना रखी है हमने, ये इसमें वायर जुड़े हुए हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, एक बैटरी जुड़ी हुई है, ये रही। बैटरी होती है जब 2 और मोर सेल्स कंबाइन किए जाते हैं। इस प्रकार से अगर लगा हुआ है एक बड़ा डंडा और एक छोटा डंडा, ठीक है, ये बड़ा वाला डंडा जो होता है ये प्लस का होता है और छोटा वाला होता है माइनस का, ठीक है। तो एक इस प्रकार की स्ट्रक्चर है, वो होगा एक सेल, इसी के साथ ऐसे ही एक और जोड़ दें तो हो जाएंगे 2 सेल, ठीक है, और एक और जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे, 3 सेल हो जाएंगे। लेकिन यदि ये दोनों, एक बड़ा डंडा और एक छोटा डंडा है, तो ये केवल 1 सेल है। बट यदि इसी प्रकार के 2 या 2 से ज़्यादा जुड़े हुए हैं तो वो कहलाएगी बैटरी। जैसे यहाँ पे 2 जोड़ रखे हैं तो ये क्या है, बैटरी है। अब इसमें जो बड़ा वाला डंडा है ये प्लस का है और पीछे माइनस वाला है, ये पीछे छोटा वाला है, ये माइनस का है। अब जैसे ही इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगेगी इस प्रकार से आगे, ठीक है, यहाँ पे एक बल्ब जोड़ दिया है हमने, तो किस में जाएगी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होते हुए, लेमन जूस के अंदर। ये रहा लेमन जूस भरा हुआ है यहाँ पे। जैसे ही लेमन जूस में जाएगी, यदि लेमन जूस गुड कंडक्टर है तो इस पूरे लेमन जूस में इलेक्ट्रिसिटी फैल जाएगी, और दूसरा वायर भी इसी में डूबा हुआ है, तो इस वायर से होते हुए इलेक्ट्रिसिटी आगे बढ़ेगी, ठीक है, और आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच जाएगी, बल्ब तक, दूसरे वायर से होते हुए, ठीक है। और सामने वाला वायर है वो उससे जुड़ा हुआ ही है बैटरी से, तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और बल्ब जलने लग जाएगा। और यदि लेमन जूस में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी तो एक ही जगह पर रह जाएगी, केवल इस वायर में आगे नहीं बढ़ पाएगी, तो बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं इसमें से इस प्रकार से, तो इसमें लेमन जूस में इलेक्ट्रिसिटी जाएगी यहाँ से फैलकर इस वाले वायर से जाते हुए कहाँ जाएगी, बल्ब के अंदर, और बल्ब ग्लो करने लग जाता है, यानी बल्ब जलने लग जाता है। इससे हमें पता चलता है कि लेमन जूस जो है गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ये था हमारा एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट बात करेंगे अब हम एलईडी बल्ब की। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, एलईडी बल्ब की फुल फॉर्म पूछी जाती है आपसे। तो एलईडी बल्ब की फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड, याद रखना। नेक्स्ट है एलईडी बल्ब हैव 2 वायर्स, देन द longer wire anode always connected to the positive terminal and the shorter wire always connected to the negative terminal. एलईडी बल्ब का जो लंबा वाला तार होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, और शॉर्टर जो वायर होता है छोटा वाला वो हमेशा कनेक्ट होता है नेगेटिव टर्मिनल से। जैसे कि इस प्रकार से पहले जो
कीपैड मोबाइल आते थे उनमें छोटा सा बल्ब आता था ऐसे आगे लगा हुआ, उनमें एक लॉन्ग वायर होता है इस प्रकार से और एक छोटा वाला वायर होता है। ये जो लॉन्गर वायर है बड़ा वाला, ये जुड़ा होता है पॉजिटिव टर्मिनल से और छोटा वाला जो वायर है ये जुड़ा होता है नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन डिस्टिल्ड वाटर या वाई इज करंट अनेबल टू फ्लो फ्रॉम डिस्टिल्ड वाटर। अब हमें बताना है कि जो डिस्टिल्ड वाटर है उसमें से यदि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करें तो क्या होगा। देखिए, डिस्टिल्ड वाटर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज डिस्टिल्ड वाटर जो होता है एक पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। डिस्टिल्ड वाटर यानी होता है बिल्कुल प्योर वाटर, जो कि बिल्कुल साफ पानी होता है जिसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि या कोई भी साल्ट प्रेजेंट नहीं होता। इट्स फ्री ऑफ साल्ट्स एंड आयंस सो करंट डज नॉट फ्लो ईजिली थ्रू इट। यह साल्ट से और आयन से बिल्कुल मुक्त होता है, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो नहीं हो सकती। आगे देखिए, व्हेन वी पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट फ्लो थ्रू इट बट as soon as salt is added electricity starts flowing through it। डिस्टिल्ड वाटर जो है उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है, बट जैसे ही हम उसमें कोई साल्ट या अशुद्धि मिला देते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लग जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग ए थिन लेयर of another metal to a metal object using electricity to protect it from corrosion is called electroplating। वह प्रोसेस जिसमें अप्लाइंग ए थिन लेयर ऑफ एनोदर मेटल, किसी दूसरे मेटल की पतली परत को किसी अदर ऑब्जेक्ट पर चढ़ाया जाता है इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा, उसको ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। जैसे कि कोई एक पदार्थ है, इसकी जो परत है पतली परत, इसको किसी दूसरे पदार्थ पर चढ़ाना, ठीक है, ताकि दूसरे वाले पदार्थ को कोरोजन से बचाया जा सके यानी संक्षारण से। जैसे कि लोहा गलता है, गलकर टूटता है, ठीक है, उसका कोरोजन होता है, इस प्रकार से कोरोजन से बचाया जा सके उसे, ठीक है, उसे प्रोटेक्ट किया जा सके, इसलिए क्या करते हैं, एक पदार्थ की लेयर को दूसरे पदार्थ पर चढ़ाते हैं। जैसे कि सोने की परत को चढ़ाते हैं ना, सोनार वगैरह दूसरे ऑब्जेक्ट्स पर, इसी प्रकार से तो एक ऑब्जेक्ट से उसकी लेयर को दूसरे ऑब्जेक्ट पर चढ़ाना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। तो चलिए अब आगे बात करेंगे हम व्हाट केमिकल इफ़ेक्ट्स कैन बी कॉज्ड बाई इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। यानी कि जब इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया जाता है तो क्या केमिकल इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं उसके बारे में। इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले टेक आउट कार्बन रॉड्स केयरफुली फ्रॉम 2 डिस्कार्डेड सेल्स। इसके लिए सबसे पहले हम जो ख़राब सेल्स हैं, डिस्कार्डेड सेल्स, उनसे कार्बन रॉड्स को निकालेंगे, यानी कि 2 सेल लेंगे ख़राब सेल, उनके ऊपर वाली लेयर को हटा देंगे, ठीक है, तो उनके अंदर ब्लैक ब्लैक वाली रॉड्स निकलेंगी, 2 जो कार्बन रॉड्स होंगी उन्हें निकाल लेंगे। सेकंड पॉइंट में क्या करेंगे, क्लीन दियर मेटल कैप्स विद सैंड पेपर। इन दोनों रॉड्स के जो मेटल कैप्स हैं उनको सैंड पेपर की हेल्प से साफ़ कर लेंगे। जैसे कि इस प्रकार जो सेल्स के अंदर रॉड्स निकलेंगी, जैसे एक रॉड ये रही और एक ये रही, इनके ऊपर वाली जो मेटल कैप है ये वाली, इसको हम साफ़ कर लेंगे,
ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या करेंगे, रैप कॉपर वायर्स अराउंड द मेटल कैप्स ऑफ द कार्बन रॉड्स एंड जॉइन देम टू ए बैटरी। जो इनके ऊपर की मेटल कैप्स हैं कार्बन रॉड्स की, उनके ऊपर कॉपर वायर को लपेट देंगे और उन्हें बैटरी से जोड़ देंगे। वी ऑल दीज टू रॉड्स इलेक्ट्रोड्स, इन दोनों रॉड्स को इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। द फिनोमेनॉन of causing chemical change by passing electric current is called chemical effects of electric current। यानी कि ऐसा फिनोमेनॉन जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराने पर केमिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं उसे केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, यानी कि वह घटना जिसमें जब हम किसी सब्सटेंस या किसी सॉल्यूशन में से करंट को फ्लो कराएंगे तो हमें जो केमिकल इफ़ेक्ट्स या केमिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। अब ये सब एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, एक और बार समझते हैं इसको। जैसे देखिए, इस प्रकार से एक टेस्टर लगा दिया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या जोड़ दिया है, एक बैटरी जोड़ दी है, इससे इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो हो रही है। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो होने लगेगी तो इस टेस्टर के साथ दो कार्बन रॉड्स जोड़ दिए गए हैं। ये रहे दो कार्बन रॉड्स, इनके ऊपर वाली जो मेटल कैप है ये वाली, इससे कॉपर वायर को जोड़ दिया गया है, ये जोड़ दिया। ठीक है, जैसे ही बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो कराने लगेंगे हम तो इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो होते हुए इस कार्बन रॉड में जाएगी। ठीक है, और इस कार्बन रॉड से अंदर जाएगी वाटर में, ये रहा वाटर, इसमें फैलते हुए यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी इस तक पहुँच जाएगी दूसरी कार्बन रॉड तक, और इससे होते हुए फिर कॉपर वायर से होते हुए फिर बैटरी के अंदर पहुँच जाएगी। इस प्रकार सर्किट जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब इस प्रकार एक्सपेरिमेंट करने पर हमें क्या देखने को मिलता है कि फर्स्ट पॉइंट देखने को मिलेगा कि जो बबल्स ऑफ ए गैस में बी फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड्स, यानी कि ये जो कार्बन रॉड्स हैं ये वाली जो कार्बन रॉड्स हैं इनके ऊपर या चारों ओर क्या है, बबल्स बनने लग जाएंगे, यानी छोटे छोटे बुलबुले बनने लग जाएंगे। या फिर दूसरा क्या हो सकता है, डिपॉजिट्स ऑफ मेटल में बी सीन ऑन इलेक्ट्रोड्स, यानी कि एक इलेक्ट्रोड की लेयर उतरकर दूसरे इलेक्ट्रोड पर चढ़ जाएगी। ठीक है, डिपॉजिट्स देखने को मिलेगा, जमाव देखने को मिलेगा, यानी इसका कार्बन उतरकर दूसरे वाले कार्बन रॉड पर चढ़ जाएगा, ऐसा हो सकता है। या फिर हो सकता है चेंजेस ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशन में अकर्स, जो वाटर सॉल्यूशन है इसका कलर चेंज हो सकता है। ठीक है, ये सभी हमें देखने को मिलेंगे, यानी ये इस प्रकार के केमिकल चेंज देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू ए पोटैटो, क्या होता है जब इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया जाता है एक पोटैटो के अंदर से। तो देखिए क्या होगा, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द पोटैटो ए केमिकल रिएक्शन अकर्स एंड ए ग्रीन ब्लू स्पॉट इज फॉर्म्ड नियर द पॉजिटिव टर्मिनल। जब इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया जाता है किसी पोटैटो में से तो केमिकल रिएक्शन देखने को मिलती है, और इसमें क्या होगा, जो ग्रीन ब्लू स्पॉट बन जाएगा, कहाँ पे, पॉजिटिव टर्मिनल पे। पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा होगा, जिधर की ओर बड़ा वाला डंडा जुड़ा हुआ है, यानी ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इधर की ओर जो इलेक्ट्रिसिटी है फ्लो होगी यहाँ पे। जैसे ही यहाँ पे बैटरी जोड़ रखी है हमने, ठीक है, और इस से क्या जोड़ दिया है, इन वायर्स को जोड़ दिया है, इस प्रकार से ये जोड़ दिया। इन वायर्स को किसके अंदर लगा दिया है, एक आधे काटे हुए पोटैटो के अंदर, ये रहा। जैसे ही हमने इसके अंदर वायर्स को लगाया और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगेंगे इस प्रकार से,
तो देखेंगे कि ये जो पॉजिटिव वायर है, ठीक है, ये जहाँ पे लगा हुआ है पोटैटो के अंदर, वहाँ पे एक ग्रीन और ब्लू कलर का स्पॉट यानी धब्बा बन जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इसमें से निकल कर कहाँ चली जाएगी, आलू के अंदर। तो पॉजिटिव टर्मिनल वाला जो सिरा है ये वाला, यहाँ पे ग्रीन ब्लू स्पॉट यानी नीला हरा धब्बा बन जाएगा, ठीक है। ये देखने को मिलता है हमें पोटैटो के अंदर। यानी जब हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराते हैं किसी पोटैटो के अंदर, तो जो पॉजिटिव टर्मिनल वाला हिस्सा है वहाँ पे पोटैटो की जगह पे क्या है, एक ग्रीन ब्लू स्पॉट बन जाता है। ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम एक्सप्लेन इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। यानी कि इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग को एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से समझाना है। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए क्या करना है, टेक 2 कॉपर प्लेट्स एंड कनेक्ट देम टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी एंड डिप इट इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। हमें 2 कॉपर सल्फेट की प्लेट हमें 2 कॉपर प्लेट्स लेनी है और उन्हें कनेक्ट करना है पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल से। किसके, बैटरी के। यानी बैटरी के नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल से 2 कॉपर प्लेट्स को कनेक्ट करना है एंड डिप इट इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और वो जो दोनों कॉपर प्लेट्स हैं उनको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबो देना है। जैसे कि ये डायग्राम है, इसमें ये वाली कॉपर प्लेट्स हैं दोनों, ठीक है। इनको लेना है, इनको किससे जोड़ना है, एक टेस्टर से, ठीक है। और इनको टेस्टर से जोड़ने के बाद इनको किस में डुबो देना है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डुबो देना है। लेकिन आधा हिस्सा इनका ऊपर वाला बाहर रहना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, when electric current is passed through the copper sulfate dissociate into copper and sulfate। जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास कराएंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं कॉपर सल्फेट डिसोसिएट इनटू कॉपर एंड सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट जो है वो डिसोसिएट हो जाएगा इनटू कॉपर एंड सल्फेट, यानी कॉपर और सल्फेट में टूट जाएगा कॉपर सल्फेट। द फ्री कॉपर्स गेट ड्रॉन टू द इलेक्ट्रोड कनेक्ट टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड गेट्स डिपॉजिट ऑन इट। और जो फ्री कॉपर है वो गेट्स ड्रॉन टू द इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट टू द नेगेटिव टर्मिनल। यानी एक कॉपर प्लेट से जो कॉपर है वो नेगेटिव टर्मिनल वाले कॉपर प्लेट पर जाकर जमने लग जाएगा, ठीक है। अभी इसको बताऊंगा डायग्राम की हेल्प से कि कैसे होगा। एंड अदर इलेक्ट्रोड ए कॉपर प्लेट ऑफ कॉपर गेट्स डिजॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन। अदर जो इलेक्ट्रोड है, एक कॉपर प्लेट ऑफ कॉपर गेट्स डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन। यानी दूसरे वाली कॉपर प्लेट से जो कॉपर है वो सॉल्यूशन के अंदर घुल जाएगा। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन एनोदर मटेरियल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ऐसी प्रोसेस जिसमें डिपॉजिटिंग ए लेयर, एक लेयर का डिपॉजिट होता है, जमा होता है, ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल, किसी भी डिजायर्ड मेटल पर, ऑन एनोदर मटेरियल, यानी किसी एक ऑब्जेक्ट से उसकी लेयर को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर चढ़ाना, ठीक है, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। लेकिन ये किया किसकी हेल्प से जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। अब देखिए कि ये किस प्रकार होता है, डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। इसमें इस प्रकार की स्ट्रक्चर होगी,
ठीक है, जिसमें हमने कॉपर प्लेट्स को लिया था, कॉपर प्लेट्स को वायर से कनेक्ट कर दिया है दोनों को। अब जैसे ही हम बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करने लगते हैं तो इस वाले कॉपर प्लेट में जाएगी इलेक्ट्रिसिटी, और इसका जो कॉपर है, इस कॉपर प्लेट से जो कॉपर है वो निकल कर किस में आ जाएगा, इस सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा, यानी सॉल्यूशन के अंदर घुलने लग जाएगा। ये कॉपर प्लेट कॉपर की बनी हुई है, तो इसका कॉपर निकल कर गल कर किस में गिरने लग जाएगा, इस सॉल्यूशन में गिरने लग जाएगा। ये सॉल्यूशन किसका है, कॉपर सल्फेट का है, ठीक है, यानी इसमें कॉपर और सल्फेट दोनों मिले हुए हैं। अब जैसे ही इसमें सॉल्यूशन में कॉपर घुलने लगेगा और इसमें कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, इसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो होती रहेगी। तो इस सॉल्यूशन का ये सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का बना हुआ है, तो इसमें कॉपर और सल्फेट दोनों हैं, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन का जो कॉपर है वो किस पर जाकर जमा होने लग जाएगा, इस दूसरे वाले कॉपर प्लेट पर, ठीक है। ठीक है, दूसरे वाले ये जो नेगेटिव टर्मिनल वाला कॉपर प्लेट है, इस पर जाकर कॉपर जमने लग जाएगा, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, इसमें क्या हो रहा है, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो होने लगेगी तो इस कॉपर प्लेट से कॉपर निकलकर इस सॉल्यूशन में आ जाएगा, और इस सॉल्यूशन के अंदर जो कॉपर प्रेजेंट है वो निकलकर दूसरी वाली प्लेट पर जमने लग जाएगा। इस प्रकार से एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर उसके कॉपर का जमाव हो रहा है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर क्या है, लेयर जा रही है, ठीक है। इसको ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब हम। What can be the reason bulb glow? क्या रीज़न है कि बल्ब ग्लो करता है। द बल्ब ग्लो ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। द फिलामेंट ऑफ द बल्ब गेट्स हीटेड टू ए हाई टेम्परेचर एंड इट स्टार्टेड ग्लोइंग। बल्ब जो है वो हीटिंग इफेक्ट पर काम करता है। इसके अंदर एक फिलामेंट लगा हुआ होता है, जैसे आपने बल्ब देखा होगा इस प्रकार से, तो उसके बीच में इस प्रकार एक फिलामेंट लगा हुआ होता है बीच में। ये वाला जो फिलामेंट है वो क्या है, हीट करता है और इसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, जिसके कारण ये ग्लो करने लगता है, यानी चमकने लगता है। आगे देखिए, स्टडी द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू लिक्विड्स। ये आपको याद कर लेने हैं कि डिस्टिल्ड वाटर इंसुलेटर है या नहीं है, लेमन जूस इंसुलेटर है या कंडक्टर है। जो इंसुलेटर होगा उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो नहीं होगी तो बल्ब ग्लो नहीं होगा, लेकिन जो कंडक्टर होंगे उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो हो जाएगी तो बल्ब ग्लो होने लग जाएगा। इनको याद कर लेना है, ठीक है। आगे देखिए, यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के यूज हैं, फर्स्ट यूज है इसका, इट इज यूजिंग इन कोटिंग मेटल्स विद गोल्ड, सिल्वर और रोडियम टू मेक ज्वेलरी लुक एक्सपेंसिव एंड प्रिवेंट टर्निशिंग। यह जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है उसका पहला यूज है कि इसका यूज कोटिंग करने के लिए किया जाता है विद गोल्ड, सिल्वर, रोडियम, जो भी ज्वेलरी वगैरह हैं और एक्सपेंसिव चीज़ें हैं उन पर, ठीक है। जैसे कि सोनार वगैरह हैं, वो सोने की परत चढ़ा देते हैं, ठीक है, दूसरे ऑब्जेक्ट्स पर। इसी प्रकार से गोल्ड की, सिल्वर की परत चढ़ाना किसी पर भी। नेक्स्ट है प्रिवेंट रस्टिंग, वो प्रिवेंट टर्निशिंग, इनको ख़राब होने से बचाता है। इस प्रकार हम जो परत चढ़ाते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर। दूसरा पॉइंट है ऑन आयरन स्टील टू स्टॉप रस्टिंग। जो आयरन या स्टील है उनको रस्टिंग से बचाता है, उन पर जंग वगैरह नहीं लगती इसके कारण, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के कारण।
थर्ड है क्रोमियम प्लेटिंग ऑन कार बम्पर्स हैंडल्स एंड बाइक पार्ट्स फॉर शाइन एंड रस्ट रेजिस्टेंस। क्रोमियम प्लेटिंग की जाती है इन पे, जैसे कार बम्पर्स हैंडल्स वगैरह हैं, बाइक के पार्ट्स हैं, उनको चमकदार बनाने के लिए और बचाव के लिए। ठीक है, इस प्रकार से इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज किया जाता है। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से। इन सभी नोट्स को याद कर लीजिए, एग्ज़ाम बहुत जल्द आने वाले हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय।